Hare
ठीक करो। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। मुझे सुनाई नहीं दे रहा अपनी आवाज। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय राधे, हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा इफेक्ट ना डालना, सिंपल रखना ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तुतालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। आप लोग के साथ में बोले, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेव्या भगवदीयुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण। बड़ा हम सबका बहुत सौभाग्य है, श्री पुरुषोत्तम मास में हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से हम लोग इस पुरुषोत्तम मास को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्री कुंज बिहारी गौड़िया मठ में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हुआ। आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है। 2 दिनों से हम लोग
भागवत जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक तो है ग्रंथ भागवत और दूसरा भक्त भागवत। कल हमने श्रवण किया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ग्रंथ भागवत जिसे स्वयं श्री वेद व्यास जी ने अपने हाथों से जिसकी रचना करी, वे हैं ग्रंथ भागवत। और वही ग्रंथ भागवत जब मेरे सामने एक रूप धारण करके आ जाते हैं, वो है भक्त भागवत। साधारण भाषा में कहें, भक्त भागवत अर्थात गुरु जी, सदगुरु, शुद्ध भक्त, वैष्णव, ये उनके अलग अलग नाम हैं। हम लोग भागवत ग्रंथ को अगर स्वयं पढ़ें, उसको खोलें और स्वयं पढ़ने का प्रयास करें, और अगर उसमें गुरुओं की, हमारे गुरुवर्गों की टीका ना हो, जैसे इस्कॉन की भागवत कथा खोल के देखिए आप, इस्कॉन मंदिर से जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ मिलता है उसको खोल के देखिए। उसमें पहले तो क्या लिखा होगा, श्लोक, फिर श्लोक में जो एक एक शब्द है उसका हिंदी में क्या अर्थ है, फिर उस श्लोक का हिंदी में क्या अर्थ है, क्योंकि श्लोक किस भाषा में है, संस्कृत। और फिर बाद में देखो क्या लिखा होता है साथ में, अब इस श्लोक का क्या अर्थ है। पहला तो श्लोक लिखा है, फिर श्लोक के बाद एक एक शब्द का क्या क्या अर्थ है हिंदी में, फिर पूरे श्लोक जो है उसका हिंदी में क्या अर्थ है, मतलब हिंदी में उसको अनुवाद कर दिया। अब उस श्लोक के अंदर क्या भावना है उसको कौन लिखता है, गुरुवर्ग, गुरु परंपरा, टीकाकार बोलते हैं उनको। हमने कई बार सुना है कि जो टीकाकार हैं वो हर कोई टीका नहीं लिख सकता। अगर मैं सोचूं कि भागवत की कथा को खुद पढ़कर, स्वयं पढ़कर और स्वयं उसकी टीका लिख दूं कि इस श्लोक में ये कहना चाह रहे हैं, इस श्लोक में ये कहने का अर्थ है, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमारे गुरुजी उदाहरण देते हैं कि टीकाकार में 3-4 गुण देखे जाते हैं। कैसे? वो टीकाकार पहले तो भगवान के धाम से होंगे। क्यों? क्योंकि जो भगवान के धाम से आए होंगे उन्होंने साक्षात भगवान की सारी चीजें देखी होंगी, सारी लीलाएं देखी होंगी, भगवान किसके साथ रहते हैं, क्या क्या करते हैं, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, राधा रानी के साथ क्या करते हैं, सखाओं के साथ क्या करते हैं, अपने नंद बाबा यशोदा मैया के साथ क्या करते हैं। जब स्वयं देखा होगा तभी तो उसको बता पाएंगे, और फिर बताने में भी समर्थ होने चाहिए। जब वो हमें बतला रहे हो तो उनकी बात मुझे जैसे माया में फंसे जीव जल्दी से समझ जाएं, ऐसे वो इतना इजी करके हमें समझा देंगे। इसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें कमेंट्री करने वाले कुछ लोग होते हैं, कमेंटेटर्स बोलते हैं हमको, टीकाकारों को इंग्लिश में कमेंटेटर्स बोलते हैं। तो वो कमेंट्री जो करते हैं वो क्या करते हैं, जब हम टीवी पे देख रहे होते हैं, अगर टीवी में खाली मैच देखो और वॉल्यूम कर दो 0, कुछ समझ आएगा? थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा, शायद इसने चौका मार दिया, छक्का मार दिया, लेकिन क्या चल रहा है वहां पर, कौन अब उतर के आया फील्ड में, कौन बैटिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है, किसने क्या गड़बड़ कर दी, किसने क्या अच्छा काम किया, वो कब समझ आएगा? जब वो हम कमेंट्री सुनेंगे। तो वो जो कमेंटेटर्स हैं वो किसी को भी बना देते हैं, हर किसी को नहीं बनाते। उसके लिए स्वयं वो पहले क्रिकेटर होगा, उसने क्रिकेट पहले खेला होगा, वो एक एक बारीकी जानता होगा, मैदान के बारे में, क्रिकेटर्स खिलाड़ियों के बारे में, हर एक रूल रेगुलेशन उसको पता होगा, सारी बारीकियां वो जानता है, क्योंकि स्वयं वहां पर रह चुका है। और फिर इतना कुछ होने पर भी हर किसी को कमेंटेटर नहीं बनाएंगे। वो कमेंटेटर का गुण एक और ऊपर से क्या होता है,
वो जब सबको समझाएगा कि अब इसने ऐसे बैटिंग करी, इसने अब ऐसे बॉलिंग करी, यहाँ पर ये गलती हुई, यहाँ पर अंपायर ने गलत डिसीजन दिया, ये सब वो अच्छे से बताना जानता होगा बड़ा आसान भाषा में, जिसको जब मैं सुनूंगा मोबाइल पे या टीवी पे तो मेरे जैसा व्यक्ति जो वहां पर नहीं भी है उसको ऐसा महसूस होगा मैं वहां पर ही हूं। ये हमारे गुरुवर्ग उदाहरण देते हैं समझाने के लिए कि भागवत जी, भगवत गीता और चैतन्य चरितामृत, ये जो ग्रंथ हैं, अगर मैं स्वयं पढ़ने जाऊंगा तो मेरे को समझ नहीं आएगा, लेकिन वही ग्रंथ मैं टीकाकारों के चश्मे से देखूंगा, अगर उनके दृष्टिकोण से देखूंगा तो सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा, बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, उसमें कुछ भी संशय नहीं रहेगा। क्योंकि टीकाकारों का गुण है वो आसान भाषा में भगवान के धाम में क्या होता है, क्या चल रहा है, वो मुझ जैसे माया में फंसे जीव को बड़े आसानी रूप से समझा देते हैं। तो इसलिए टीकाकारों की ही टीकाओं को पढ़ना चाहिए, इधर उधर ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। जो संप्रदाय के वैष्णव हैं उन्हीं के मुख से कथा को सुननी चाहिए, नहीं तो किसी से भी कथा सुनोगे तो वो विष का प्रभाव डालेगी। अरे भैया, अभी तो आप कह रहे हैं भागवत कथा अमृत के स्वरूप है, तो इस भागवत कथा को तो कोई भी कहे तो वो अमृत ही मुझे प्राप्त होगा, लेकिन कहा नहीं, अमृत तो प्राप्त होगा कब होगा, जब उसको कोई शुद्ध वैष्णव अपने मुख से बोलेगा। लेकिन जिसके हृदय में ये भावना है कि मुझे धन मिल जाए कथा बोलकर, मेरा घर बार अच्छे से चले, मेरी जो नीड है, मेरी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, या छल कपट की भावना से, लोगों को पागल बनाने की भावना से ज्यादा लोग मेरे से जुड़ जाए, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं। आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम का जमाना है, सब लोग क्या देखते रहते हैं, बार बार मेरे को कितने फॉलोअर हो गए, मैं टॉप फैन पेज में आ गया, पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी बातें हैं। तो क्या इससे ध्यान दिए, इन वस्तुओं से देखा जाता है ये वाले गुरुजी बड़े हैं और ये वाले छोटे हैं? जो ऐसे देखते हैं इसका मतलब उनको अभी पूरी नॉलेज नहीं है, भागवत का ज्ञान उनको अभी कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा भी, इसका मतलब उनको शुद्ध वैष्णव का संपर्क अभी नहीं हुआ। जो सोचेंगे ये तो टीवी में आते हैं, देखो कितने लाखों लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो हमारे परम गुरु जी एक उदाहरण देते हैं, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के कितने फॉलोअर्स थे? शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के कितने फॉलोअर्स थे? एक भी नहीं, केवल एकमात्र शिला प्रभुपाद। फिर ये बात मन में आती है कि इन वाले साधु हैं, ये इनके बड़े बड़े मंदिर हैं बहुत सारे, तो इसलिए बड़े साधु होंगे वो? नहीं। शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कितने मंदिर बनाए? शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कितने मंदिर बनाए? एक भी नहीं, एक भी मंदिर नहीं बनाया। लेकिन उनकी गिनती किसमें होती है? गुरु परंपरा में। भगवान गीता में कह रहे हैं ये जो शुद्ध ज्ञान, मेरा जो शुद्ध ज्ञान है, ये कैसे प्राप्त होता है? एवं गुरु परंपरा प्राप्तम, ये गुरु परंपरा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। उनकी गुरु परंपरा है, देखो जाकर, कोई गुरु परंपरा नहीं है, अपने मन से संप्रदाय बनाए हुए हैं। ऐसे लोगों से अगर आप रील्स इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखकर अपने मन को उनको दे दोगे कि देखो देखो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, कितने लोग इनके पास जाते हैं, वृंदावन में ये लोग रहते हैं, वृंदावन के धाम का आश्रय ले रखा है, मैं इन्हीं के शरणागत होऊंगा, ये बहुत बड़ी भूल है। इसका मतलब अभी शुद्ध वैष्णवों का संपर्क हुआ नहीं भगवान की कृपा से। अगर केवल यही मापदंड है कि ये वाले गुरुजी बड़े हैं, तो पता नहीं फिर कौन कौन बड़ा होता। ये मापदंड नहीं है सदगुरु को देखने का। सदगुरु सबसे पहले तो गुरु परंपरा से होंगे, उनकी कोई परंपरा होगी जो कृष्ण से चली आ रही है, और ये चार ही संप्रदाय प्रमाणित माने गए।
श्री ब्रह्म रुद्र और सनक संप्रदाय। कौन कौन से? पहला बताया श्री, जो भगवान कृष्ण ने जब लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया और वो जो संप्रदाय चलाया, उस संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, भगवान कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया तो वो ब्रह्म संप्रदाय, जिससे हम लोग हैं। और फिर रुद्र, जब भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया और फिर जो आगे परंपरा चली वो रुद्र संप्रदाय। और चतुसंग संप्रदाय, जो 4 कुमार 5 साल के बालक सनक, सनंदन, सनत, सनातन, ब्रह्मा जी के पुत्र, उनको जब भगवान कृष्ण ने स्वयं ज्ञान दिया, उनके यहाँ पे जो परंपरा चली वो चतुसंग संप्रदाय, सनक संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय में जो दीक्षित होते हैं वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाहर जो भी है वो पता नहीं क्या ही है। श्रील प्रभुपाद जी पूरे जगत में भ्रमण करने के लिए निकले और प्रभुपाद जी की स्टेटमेंट है कि मैं साधुओं को ढूंढने के लिए निकला। मैं नॉर्थ गया, ईस्ट गया, वेस्ट गया, साउथ गया, एक एक कोना छाना, लेकिन कोई भी मेरे को शुद्ध वैष्णव मिला ही नहीं। अरे शुद्ध वैष्णव उनको मिला ही नहीं, ये कैसी बात है? मन में प्रश्न उठता, क्या पूरे संसार में था ही नहीं? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं नहीं था, सब मिलावट है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में मिलावट है, 100% कहीं भी मिला नहीं। तब उन्होंने श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को जब देखा, जो 24 घंटा किसमें डूबे हुए हैं? राधा जी के भजन में। कोई और उनका है ही नहीं उद्देश्य। कोई देख रहा है या नहीं देख रहा इसलिए भजन नहीं करते, केवल किस लिए करते हैं? अपनी इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए। कोथाए गो प्रेममयी राधे राधे, देखा दिए प्राण राखो राधे राधे। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज सब समय राधा जी का नाम लेके रोते, क्रंदन करते। कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को मेरे को दिखाना है कि हाँ देखो मेरे आंसू आ गए। वो हमारे प्रभु हैं कान्हा प्रभु, उनका थोड़ा सा आंख में कुछ प्रॉब्लम होगी कल, तो जगन्नाथ जी की जब कथा हो रही थी उस समय आंसू आ गया होगा, वो एलर्जी के कारण। पास में बैठे बच्चे कह रहे प्रभु जी आपके तो बहुत बड़े भाव हैं कि आपको कथा सुन के आंसू आते हैं, हमें तो आते नहीं। वो मुझे बता रहे थे। तो ऐसे वाले आंसू नहीं, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के ऐसे वाले आंसू नहीं है। इसलिए नहीं रोते किसी को दिखाने के लिए या अपने लिए, अपनी प्रशंसा प्रतिष्ठा के लिए, लोग लाभ पूजा के लिए, ये सब नहीं। इस बात को शिला प्रभुपाद ने पकड़ा। तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो भागवत ग्रंथ है किससे सुनने से इसका फायदा मुझे होगा। फायदा मतलब संसारी फायदा नहीं। इस भागवत कथा को सुनने से अगर मेरे हृदय में, जिससे मैं सुन रहा हूं, हृदय में परिवर्तन आ रहा है और मैं भगवान की ओर निकट जा रहा हूं, तो वो शुद्ध वैष्णव है। और अगर जिनसे मैं भागवत कथा सुन रहा हूं और मेरा मन संसार की ओर ज्यादा जा रहा है, भगवान की ओर नहीं जा रहा, संसारिक वस्तुओं में ज्यादा जा रहा है, तो वो शुद्ध वैष्णव नहीं हो सकते। वो कुछ और ही हैं, उनको क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। ये भागवत जी को जब कोई अशुद्ध भक्त जो अपवित्र हैं, अपवित्र भाव से नहीं, हृदय से, जिनके हृदय में कुछ और भावना है कि मैं भागवत कथा किस लिए करूंगा, पैसों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो ये भागवत जी क्या करती हैं? अपने आप को छुपा लेती हैं। छुपा लेती है मतलब मोहिनी रूप धारण कर लेती है। मोहिनी अवतार के बारे में सुना है ना? जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का कलश जब अंतिम में निकला तो देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हो गया। असुर उस कलश को लेके भागे। देवताओं को चिंता हुई, अगर इन्होंने पी लिया तो हमारा क्या होगा। उसी समय भगवान ने एक मोहिनी रूप अवतार धारण किया। इतना सुंदर रूप, उससे कोई श्रेष्ठ रूप ही नहीं। और जब असुरों ने उस रूप का दर्शन किया वो तो मोहित हो गए और मोहिनी भगवान ने कहा ये कलश मुझे दे दो।
मैं क्या करूंगी, इसमें ऊपर जो पतला पतला सा अमृत है, तरल तरल, वो देवताओं को दे दूंगी, और जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा है वो तुम्हारे को बाद में पिलाऊंगी। तो मोहिनी रूप धारण करके असुरों को क्या कर लिया, ठग लिया, छल कर दिया, और उनको एक बूंद भी अमृत की प्राप्त नहीं हुई। उसी तरह से भागवत जी क्या करती है, अगर कोई असुर स्वभाव वाला, अर्थात जिसका उद्देश्य भगवान की भक्ति से लेना देना नहीं है, संसारिक वस्तुओं के लिए ही जो भागवत कथा करते हैं, उनसे अगर भगवान की कथा सुनेंगे तो ये भागवत क्या करती है, मोहिनी रूप धारण कर लेती है। इसमें जो भावनाएं छुपी हुई हैं वो प्रकाशित नहीं होंगी, बोलने वाले के भी और सामने सुनने वाले के भी। ऊपर से और क्या काम करती है, उल्टा काम कर देती है, विष का प्रभाव हो जाता है। जैसे यहाँ एक गिलास दूध रख दूं, दूध पीने से क्या होता है, शक्ति मिलती है, तुष्टि पुष्टि खुदा निवृत्ति। बड़ी भूख लग रही हो और दूध का गिलास सामने आ जाए तो हृदय संतुष्ट हो जाता है, और जब उसको एक व्यक्ति पीता है तो उसको पुष्टि अर्थात उसकी भूख शांत होती है, और खुदा निवृत्ति, वो और कुछ अब नहीं लेगा, शांत हो गया। उस पुष्टि मतलब शक्ति मिली, और खुदा निवृत्ति मतलब उसकी भूख शांत हो गई। ये तीन चीजें एक साथ होंगी ना। और वही गिलास को जिसमें दूध रखा है, कोई जहरीला पदार्थ या सांप मुंह मार दे और मुझे पता नहीं चला, दिखने में तो वो दूध सफेद जैसा ही लगेगा, अब पियो, अब तुष्टि पुष्टि खुदा निवृत्ति नहीं होगी, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। अब तो तुष्टि पुष्टि खुदा निवृत्ति नहीं होगी, कुछ और ही प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे भागवत कथाकारों से, सो कॉल्ड कथावाचकों से कथा सुनना नहीं चाहिए। ये भागवत जी के सिद्धांत हैं। सिद्धांत मतलब जिस